हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम या इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको थ्योरी एक्सप्लेन की, कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाए। आज हम और उसको कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। प्रूफ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus up to that n into n plus 1 into n plus 2 equal to n into n plus 1 n plus 2 n plus 3 upon 4। ये हमारा जो इक्वेशन गिवन है हमें इसको प्रूफ करना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने प्रोसीजर बताया। पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, फिर n इक्वल टू k पर रिजल्ट ट्रू मान लेंगे, लास्ट में इसी रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे n इक्वल टू k प्लस 1 पे। तो जरा हम इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर n इक्वल टू दैट 1, तो p ऑफ 1 अगर हम चेक करना चाहें तो आप देखिए p ऑफ 1 मीन्स ओनली वन टर्म। तो p ऑफ 1 आप कह लीजिए 1 2 into 3 इक्वल टू राइट साइड हम 1 पुट कर देंगे, 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 into 1 plus 3 अपॉन 4। इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखें आप 1 into 2 into 3 into 4 डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल आउट। ये वैल्यू आपकी 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 इक्वल टू दैट 6। ये क्या इंप्लाई करेगा, p ऑफ 1 इज ट्रू। तो पहली कंडीशन हमारी प्रूफ हुई, जो गिवन रिजल्ट है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, लेट आवर रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू दैट k। हम k वेरिएबल लेते हैं, आप देखेंगे अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में तो वहां पर आपको m वेरिएबल भी मिल सकता है, किसी भी ऑर्डर में हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। और इसके बाद हमने आपको फर्दर एक्सप्लेन किया था, आपको सिर्फ n की प्लेस पर k को चेंज करना है। ये वैल्यू आप पुट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus up to how much terms, जो n की जो वैल्यू है वो आपकी k के टर्म्स में रिप्लेस हो जाएगी, k into k plus 1 k plus 2 इक्वल टू द राइट साइड जो नंबर गिवन है वो आप पुट कर दें k into k plus 1 then k plus 2 and then k plus 3। ये वैल्यू हो जाएगी, इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास जो रिजल्ट था उसी में हमने वैल्यू चेंज कर दी। अब फर्दर क्या करते हैं हम, चेक द रिजल्ट। नाउ चेक रिजल्ट फॉर n इक्वल टू दैट k प्लस 1। तो हमें जो वैल्यू चेक करनी है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो यहां से हम p ऑफ k प्लस 1 को वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या वैल्यू आती है, देखिए k प्लस 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो लास्ट टाइम k थे अब वो वैल्यू k प्लस 1 हो जाएंगे। जैसे पहले 10 टर्म्स थे तो वो 11 हो जाएंगे, अगर पहले 20 थे तो वैल्यू 21 है, 15 होंगे तो 16 हो जाएंगे नेक्स्ट टर्म। या हम 16th टर्म की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग मेंशन करते हैं 1 2 3, 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 प्लस नेक्स्ट पार्ट ये वैल्यू आपकी होगी 1 2 3 2 3 4 देन 3 into 4 into 5। इसको कंटिन्यू करते हैं, सेकेंड लास्ट टर्म k देन k प्लस 1 एंड देन k प्लस 2। अब हमने आपसे बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स इस बार कितने हैं, k प्लस 1 है। तो आप जो भी वैल्यू n गिवन थी हर एक n को आप k प्लस 1 से रिप्लेस कर लीजिए, k प्लस 1 देन k प्लस 1 प्लस 1, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी k प्लस 1 प्लस 2। इस बार राइट हैंड साइड का कोई रोल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें इसी रिजल्ट को प्रूफ करना है। राइट साइड में जो भी रिजल्ट से वैल्यू गिवन है हर एक n की प्लेस पर हमको k प्लस 1 लाना है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारी, अब जरा इसको आप ऑब्जर्व करें
ये जो भी टर्म गिवन है यहाँ तक, ये इक्वेशन नंबर 1 से हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी इक्वेशन है, हम इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, ये पार्ट और आपका इक्वेशन नंबर 1 दोनों को हम मैच कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या आएगी, k इंटू के प्लस 1 इंटू दैट के प्लस 2 प्लस ये इंटू प्लस के प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 और सेकेंड टर्म हम देख लें k प्लस 1, नेक्स्ट वैल्यू k प्लस 2, अनदर पार्ट k प्लस 3। ये वैल्यू है आपकी। और यहाँ ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी इस वाले टर्म की रिप्लेस की वैल्यू। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। क्या टर्म कॉमन है हमारा, उसको कॉमन कर लेते हैं। k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, ये जो भी नंबर्स हैं कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या होगा यहाँ पर k अपॉन 4 और दिस साइड 1 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें हम, तो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 और ये वैल्यू हो जाएगी k प्लस 4 अपॉन 4। समझ आ रहा है? हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया है जितने भी n हैं उनकी प्लेस पर k प्लस 1 के फॉर्म में रिजल्ट आना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, देखें आप, पहला टर्म k प्लस 1 है, एज इट इज पुट कर लिए। सेकेंड टर्म k प्लस 1 प्लस 1 कर लिया हमने। नेक्स्ट टर्म k प्लस 1 प्लस 2, नेक्स्ट पार्ट k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन ये वैल्यू 4 हो जाएगी। ये क्या इंप्लाई करेगा, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। अब ये k प्लस 1 हमारा ट्रू हो गया, ये क्या इंप्लाई करेगा, हेंस आवर रिजल्ट बी ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू दैट कैपिटल N। क्लियर? अब ये हमने आपको पहले बताया कि आप वेरीफाई कैसे कर लेंगे। इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, अगेन फिर से रिपीट कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक देख लें आप, जो भी रिजल्ट है आपको आंसर चेक करने के लिए या फिर जो आंसर है इसके लिए आप p ऑफ k प्लस 1 फाइंड करना था, तो आप इस रिजल्ट में वैल्यू पुट कर दें k प्लस 1, नेक्स्ट टर्म में वैल्यू पुट कर लें k प्लस 1 प्लस 1 इंटू ये वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर लें k प्लस 3, k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा रिजल्ट इससे मैच कर जाएगा। k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 और k प्लस 4, ये हमारा रिजल्ट इससे मैच कर गया। तो ये प्रूफ करेगा कि हमारा रिजल्ट ट्रू है, जो गिवन कंडीशन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन that for all small n belong to capital N, कैपिटल N हमारा नेचुरल नंबर है, 1 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 11 प्लस अप टू दैट 1 अपॉन 3n माइनस 1 एंड देन 3n प्लस 2 इक्वल टू n अपॉन 6n प्लस 4। यहाँ पर आपके जनरल लास्ट टर्म गिवन है। ये अगर ये टर्म नहीं भी गिवन होता तो हम लोग एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से इन दोनों टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते थे। देखें 2, 5, 8 कॉमन डिफरेंस 3 हो गया, फर्स्ट टर्म 2 हो जाता, 5, 8, 11 अगेन कॉमन डिफरेंस 3 है। तो इस ऑर्डर में हम लोग इन टर्म्स को फाइंड कर सकते थे, बट क्वेश्चन में गिवन है तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम फिर से अपने प्रोसीजर पर आते हैं। हमें रिजल्ट को प्रूफ करना है n इक्वल टू 1 के लिए, तो हम लोग चेक कर लेते हैं फॉर n इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 अगर इसमें चेक करें तो आप जरा एलएचएस देखिए, 1 अपॉन 2 इंटू 5, हमने पहले ही आपको बताया 1 मीन्स यहाँ पर ओनली फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 2 इंटू 5 इक्वल टू राइट साइड वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन 6 इंटू 1 प्लस 4। दिस इम्प्लाइज ये क्या शो करेगा 1/10 इक्वल टू 1/10। ये दोनों वैल्यूज हुई तो इसका मीनिंग ये हो गया, दिस इम्प्लाइज P ऑफ 1 इज ट्रू। ये जो हमारा पार्ट गिवन है 1 के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सेकेंड पार्ट, अपने सेकेंड स्टेप पे आते हैं। लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n
इक्वल टू दैट के, तो हम इस रिजल्ट को n इक्वल टू के लिए ट्रू मान लेते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 अप टू दैट ये वैल्यू हो जाएगी आपके, इन टर्म्स को हम मेंशन कर देंगे, प्लस 1/3n माइनस 1 3n प्लस 2 इक्वल टू, अभी हमने आपको बताया n की प्लेस पर आपको क्या मेंशन करना है k, तो ये ध्यान रहे ऐसे मिस्टेक्स नहीं हो, ये वैल्यू 3k प्लस 2 हो जाएगी इक्वल टू k/6k प्लस 4, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब इसके बाद इसे हम चेक करते हैं। नाउ चेक द रिजल्ट फॉर n equal to that k plus 1, चेक द रिजल्ट फॉर n equal to the k plus 1 के लिए। अब जरा हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं p of k plus 1। अब ये k plus 1 क्या इंडिकेट करेगा कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है लास्ट टाइम k थे, अब उनकी वैल्यू k plus 1 हो जाएगी, ये पार्ट k plus 1 हो जाएगा। k प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर एक आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो रिजल्ट देखते हैं 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 अप टू दैट ये नंबर्स क्या हो जाएंगे प्लस 1/, ये वैल्यू होगी आपकी 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2, ये इतना समझ में आया। अब अगले टर्म के लिए हम लोग इसमें प्लस कर लेंगे 1/, ये ब्रैकेट में 3k प्लस 1 और वैल्यू ये माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 3, ये वैल्यू k प्लस 1 और ये प्लस 2। समझ में आ रहा है आपको? अब जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 इंटू k, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3k प्लस 3 और माइनस 2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या मिलेगी 3k प्लस 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 और ये माइनस 1 इंटू सेकेंड पार्ट में 3k प्लस 3 प्लस 2, तो ये आंसर हो जाएगा 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। ये वैल्यू आ जाएगी 3k था तो 3k प्लस 1 था, 3k प्लस 3 प्लस 2 तो 3k प्लस 5 हो गया। अब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, आपको ये जितना भी पार्ट यहाँ पर है इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी ये k/6k प्लस 4 प्लस नेक्स्ट पार्ट 1/3k प्लस 2, नेक्स्ट वैल्यू 3k प्लस 5। आप यहाँ पर मेंशन कर दें फ्रॉम फर्स्ट, ये जो वैल्यू है हमने इक्वेशन 1 से पुट की, यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिए तो वैल्यू हो जाएगी 2 कॉमन लेने पर 3k प्लस 2 प्लस 1/3k प्लस 2 और ये वैल्यू 3k प्लस 5। अब क्या कॉमन है इसमें 1/, ये वैल्यू 1/3k प्लस 2 कॉमन किया, ये k/2 प्लस 1/3k प्लस 5, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व करने पर क्या वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर 1/3k प्लस 2। आप अगर इसको इसी प्लेस पर कंटिन्यू कर लेते तो 1/3k प्लस 2 और ये वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, k से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते k इंटू 3k, ये वैल्यू होती है आपकी 3k स्क्वायर प्लस 5k और प्लस 2 से साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम अपॉन में 2 इंटू 3k प्लस 5, ये फाइनल कंडीशन थी। 3k ये पार्ट आपका आ गया 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2। चलो एक चीज और चेक कर लें आप, इसके फैक्टर्स क्या होंगे। फर्दर अगर हम इसमें फैक्टर्स चेक करें, फैक्टर्स जो हैं वो 3k स्क्वायर प्लस
5k प्लस 2। इसके फैक्टर्स होंगे 3k, 3 इंटू 2 कितना 6 होता है आपका, तो 6 के फैक्टर 5 आने चाहिए। तो जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी 3k स्क्वायर प्लस 2k और 3k प्लस 2k प्लस 2, तो वैल्यू हो जाएगी 3k कॉमन हो गया, यहाँ पे वैल्यू k प्लस 1, इस साइड हमने कॉमन ले लिया k प्लस 1, तो वैल्यू हो जाती 3k प्लस 2 और सेकेंड वैल्यू आपकी k प्लस 1। क्लियर हुआ ये पार्ट। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 3k प्लस 2 था, ऑलरेडी वैल्यू आपकी थी, इंटू न्यूमरेटर में वैल्यू हो जाती 3k प्लस 2 इंटू दैट k प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 3k प्लस 5। ये पार्ट है हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई कर दे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। k प्लस 1 अपॉन इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6k प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 था, तो इसको आप जरा ब्रेक कर लें, 2 इंटू 3 6 प्लस ये वैल्यू 10 हो जाएगी। इसको फर्दर हमें क्या चेंज करना है, 6k प्लस 4 था, तो हमें इस वैल्यू पर k प्लस 1 लाना है, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, k प्लस 1 अपॉन में वैल्यू 6k प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू k प्लस 1, 6 कॉमन ले लेते हैं, k प्लस 1 प्लस 4। अब जरा इसको मैच कर लें आप, देखिए रिजल्ट में n के प्लेस पर k प्लस 1 आ रहा है और ये वैल्यू 6 इंटू एट द प्लेस ऑफ n हमारा k प्लस 1 हो गया प्लस 4। ये क्या इम्प्लाई करेगा, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ये वैल्यू ट्रू हो गई, दिस इम्प्लाइज रिजल्ट ऑल्सो बी ट्रू। रिजल्ट जो है गिवन रिजल्ट है हमारा वो ट्रू हो जाएगा। प्रोसीजर देखें आप, सेम एज इट इज हम फॉलो कर रहे हैं। पहले हमने n इक्वल टू 1 पे चेक किया, फिर n इक्वल टू k पर ट्रू रिजल्ट मान लिया, फर्दर जो है k प्लस 1 पे सॉल्व करना था, तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स को 1 इंक्रीज कर दिया, तो वैल्यू हो जाएगी 3, k की प्लेस पर हमने k प्लस 1 पुट कर लिए। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ये वैल्यू मिल रही है यहाँ पर हमें 2 कॉमन लिया, क्योंकि दोनों नंबर सेम हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अदरवाइज आप डिनोमिनेटर इक्वेट करेंगे, टाइम टेकिंग होगा। k अपॉन 2 हमने कॉमन कर लिया, रिमेनिंग पार्ट में डिनोमिनेटर इक्वेट किए, इस नंबर के 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1 के हमने आपको फैक्टर्स भी शो कर दिए। ये हमारी कैलकुलेशन है जो कि रफ वर्क में होगा, ये वैल्यू हो जाएगी। फर्दर लास्ट में पार्ट ये ध्यान रखना है, ये रीअरेंज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर में हमें 6 इंटू k प्लस 1 प्लस 4 चाहिए था, तो हमने 10 को 6 प्लस 4 में ब्रेक कर लिया, 6 इंटू k प्लस 1 प्लस 4, ये वैल्यू आपकी k प्लस 1 इज ऑल्सो भी ट्रू, तो ये वैल्यू आपकी ट्रू हो जाएगी। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टच करेंगे। आज के लिए इतना है आपका पार्ट, रिवाइज करिए, इस वीडियो को आप रिपीट करके देखें तो चीजें और क्लियर हो जाएंगे। नाउ थैंक यू एवरीवन।